अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ी पहले सिंपल सी बात कहेंगे। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में। उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद लेक्चर थर्ड में हमने फिर से डिस्टेंस फार्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए और 7.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट की। तो बेटा अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें दूसरी एक्सरसाइज पे, जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, जो एक्सरसाइज हमें सेक्शन फार्मूला पे मबनी है। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास है, अगर हम किसी भी सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर इसको कोई भी एक और पॉइंट पी है, ये इसको डिवाइड करता है किसी रेशियो में सच एज m1 m2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1, इसके ले लेते हैं हम xy, और इसके है बेटा x2 y2। तो उसके बाद हमारे पास जो इसका फार्मूला जो बन जाती है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमारे पास आएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई 2। ठीक, सॉरी m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी सेक्शन फार्मूला में सपोज़ हम ले लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे अगर पी जो हमारे पास है, पी मिड पॉइंट होगा इसका। ठीक है बेटा, तो मिड पॉइंट के लिए अलग सी फार्मूला है, तो यहाँ पे है x1 y1 और यह है बेटा x2 y2, तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला ही अलग है। जो फार्मूला है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, दैट इज़ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरीके से जो हमारे पास इस वाली फार्मूला को नाम दिया है, इस वाली फार्मूला को नाम दिया जो गया है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बेटा, तो चलो, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है ER मीर, और चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको भी बेनिफिट हो और किसी और को भी बेनिफिट हो। आपको बताता चलूँ, आज इस पेंडेमिक में जो कोविड-19 पिछले 2 साल से हैं, तो आपको बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल से हैं, तो आपको बताना चाहूँगा इसमें कुछ और भी कुछ आज वायरल डिजीज़ आए हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस है, जैसे कि रेड फंगस है या वाइट फंगस है या येलो है बेटा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, आप गैदरिंग से दूर ही रहेंगे। ठीक है बेटा, और आपको बताता चलूँ जो असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह भी जाते हैं इन वीडियोस में, तो वो आपके असाइनमेंट रहते हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा क्योंकि वो इजी है, उसी पे मबनी है जो हम पहले से कर रहे हैं। सपोज़ मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई अगर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप करेंगे ट्राई कल, ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि मैथ्स तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी और आपको नोट्स भी साथ साथ बनाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो आते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट दी सेक्शन फार्मूला। सो बेटा, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, अगर हमारे पास एक पॉइंट पी है जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को ए बी, जो है इसका जॉइन, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, किस रेशियो में डिवाइड करता है m1:m2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे पी के, वो हमारे पास आएंगे m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। तो ठीक की बात रहेगी। तो ये वाली फार्मूला आपको याद रखनी है, ये वाली बेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली फार्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद इसी को हम सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक और इसमें थोड़ी सी आ जाएगी, इसमें थोड़ी सी मतलब जिसको हम कहते हैं, इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी। अगर m1 और m2 इसका मतलब मिड पॉइंट होगा तो रेशियो 1:1 होगा। तो ये आएगा यहाँ पे, दैट इज 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये तो हमारे पास एफसी सा बन जाएगा। दूसरा ऑर्डिनेट जो है दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इसको हम सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। सो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड द, देखिए मिड पॉइंट जो हमारे पास किसी भी लाइन सेगमेंट का होता है, ये इसको डिवाइड करता है रेशियो में 1:1 में, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी ऑफ द जॉइन ऑफ पॉइंट ए एंड बी, अगर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1
और बी के हमारे पास है x2 y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला m1 और m2 की जगह पे हमें 1 और 1 यूज़ करना है। सो वो है 1 इंटू x2 इंटू 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ऐसे 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो हमारे पास फार्मूला देख लीजिए क्या आएगी, वो है x2 1 जार x2, x1 1 जार x1 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो इस वाली फार्मूला को हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला रहती है। ठीक है बेटा, किसी किसी पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अब इसी के रिगार्डिंग जो आज हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 7.2 पे आते हैं। 7.2 से आपको बताता चलूँ, ये दोनों आप लिख के लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला भी और सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो है आप ये पहले नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो आगे क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए। सो बेटा चलो हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, -7, 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको एक कोऑर्डिनेट्स, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। सो ए हमारे पास है -1, 7 और बी आपका है 4, -3। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं पी एक पॉइंट जो उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे बात करेंगे m1 हमारा कितना है बेटा, 2 है। m2 हमारे पास कितना है बेटा, 3 है, ये वाला। सो उसके बाद अगर बात करेंगे, आप देख लीजिए x1 x2, उसके बाद y1 और y2 के बारे में। x1 x2 तो पहले का रहेगा, दैट इज़ -1, और x2 हमारे पास रहेगा बेटा 4। उसके बाद y1 हमारे पास 7 रहेगा, ठीक है बेटा, और y2 हमारे पास -3 रहेगा। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ जो यहाँ से m1 x1 x2 m2 y1 y2 ये यूज़ करेंगे और हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट p, जो हमारे पास p एक पॉइंट है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट यूजिंग द सेक्शन फार्मूला वी ऑब्टेन। तो यहाँ पे आएगा x हमारे पास किसके बराबर आएगा, x हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास है m1 क्या है बेटा, m1 हमारे पास है 2 इंटू y2 हमारे पास है 4, सॉरी x2 हमारे पास है बेटा m1 x2 प्लस m1 x2 और उसके बाद m2 x1, ये x1 है। अगर y होगा तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव 2 इंटू 4 यहाँ पे x2 है, प्लस 3 हमारे पास m2 है, और यहाँ पे x1 हमारे पास -1 है, डिवाइड बाय हमारे पास m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज 2 4 जार 8, 3 1 जार 3, बट -3 डिवाइड 5, 5 डिवाइड 5 दैट इज 1, 5 डिवाइड 5 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास x1 आया। उसके बाद y की बात करेंगे, y हमारे पास रहेगा m1 y2। तो y2 यहाँ पे क्या है बेटा, y2 हमारे पास -3 है और y1 हमारे पास 7 है। ठीक है बेटा, ये y1 है, ये y2 है। सो m1 हमारे पास 2 है, ये है m1 और ये है हमारे पास m2। तो देख लीजिए वी हैव 2 m1 इंटू -3। ठीक है बेटा, उसके बाद प्लस 3 दैट इज m2 इंटू y1 दैट इज 7, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 दैट इज 2 3 जार -6 प्लस 7 3 जार 21 डिवाइड बाई 5। सो 21 में से 6 निकालेंगे वो हमारे पास 15 आएंगे, 15 डिवाइड बाई 5 तो ये आएगा 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x हमारे पास 1 आया और y हमारे पास 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट हमारे पास रहेगा उसकी कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x, y, तो x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 3 आया। तो हमारे पास एक पॉइंट है P, जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ 1, 3 जो डिवाइड करता है -1, 7 और 4, -3 को किस रेशियो में, 2:3 रेशियो में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से लिया, x पहले लिया y बाद में लिया। तो x का हमने देखा था यहाँ पे वी हैव m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद यहाँ पे ये लिया था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से हमने फार्मूला यूज़ की थी। ठीक है बेटा, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो वाले सेक्शन फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली फार्मूला जो है यहाँ, तो पहले हमारे पास जो एफसीसा है, आप पहले एफसीसा निकालेंगे, उसके बाद सेकंड में आप ऑर्डिनेट निकालेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, तो कोई मसला नहीं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन।
हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, 3 सेगमेंट्स आते हैं, बट यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे CD, तो 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1। तो यहाँ पे है पहले 4, -1 इसकी कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद दूसरे के हैं -2, -3। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया गया? रेशियो नहीं दिया गया। ट्राइसेक्शन की बात करेंगे, इसमें हमारे पास तीनों पार्ट जो है इक्वल रहेंगे। रेशियो हमारा रहेगा 1:1:1। अगर बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे? रेशियो रहेगा 1, तो इस साइड में हमारे पास 2 रहेगा। तो अगर हमें सी के निकालने हैं तो वी कैन टेक इज यहाँ से इस साइड में 2 रहेंगे और इस साइड में 1, तो रेशियो आएगा 2:1। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे पास ए है हमारे पास 4, -1 और बी हमारे पास -2, -3। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसेक्शन के 2 और पॉइंट्स लेते हैं। जैसे हमारे पास पी है और सी है। पी ले लेंगे तो वह x1 y1 और सी हमारे पास x2 y2 से। तो इस तरीके से हम लेंगे लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दैट इज AP = PQ = QB। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, ये AP जो है ये PC के बराबर होगा, वो होगा CB के बराबर, ठीक है बेटा। या अगर यहाँ पे Q ले लेंगे कोई मसला नहीं, यहाँ पे हमने Q लिया है, तो PQ यहाँ पे AP = PQ = QB, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम ये ले सकते हैं। अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो किस में रहेगा? इस साइड में 1 पार्ट रहा, इस साइड में 2, तो रेशियो हमारे पास 1:2 रहेगा। तो M1 यहाँ पे अगर हम बात करेंगे x1 y1 की और यहाँ पे x2 y2 की, तो बात सेम ही रहेगी, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास AB जो है P जो डिवाइड करता है दैट इज़ 1:2, तो यहाँ पे 1:2 आएगा रेशियो। इसी तरीके से हम कर लेते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। x1 हमारे पास क्या रहेगा? 1 × x2, तो यहाँ पे हमारे पास है M1 x2। तो M1 हमारे पास पहले ही मैंने आपको बताया रेशियो हमारे पास 1:2 है। M1 x2, तो x2 हमारे पास -2 है और M2 x1 हमारे पास 4 है। तो उसके बाद आएगा 2 1 2। तो इसी तरीके से y का ले लेंगे y, M1 y2 हमारे पास -3 है, M2 y1 हमारे पास -1 है। यहाँ पे x1 ले लीजिएगा। So we have 2 1 2 -2, 2 4 8 divided by 2, and when we add 2 and 1 that is 3। तो आप देख लीजिए एक पॉजिटिव यहाँ पे है, एक नेगेटिव है। देख लीजिए एक पॉजिटिव यहाँ पे है, एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 2 निकाल दो तो 6 रहते हैं, डिवाइड बाई 3, 3 1 3 2 तो यहाँ पे हमारे x2 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 3 1 3, तो -3 और 2 -2 प्लस दैट इज -2 1 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज -5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट जो x1 y1 P के आए वो आए हमारे पास 2, -5 डिवाइड बाई 3। उसके बाद हमारे पास है Q डिवाइड्स AB इंटरनली इनटू द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे Q पॉइंट है। अब इसको डिवाइड यहाँ से करता है किसमें? रेशियो में 2:1 में। x1 x2 सेम ही रहेगा बट रेशियो ही चेंज होगा। बेटा यहाँ पे अगर हम इसके Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वी हैव x2 = M1 y2। तो M1 हमारे पास है 2 और y2 हमारे पास है -2 और M2 y1, M2 हमारे पास है बेटा 1 और y1 हमारे पास है 4। तो y2 हमारे पास रहेगा, यहाँ से हम बात अगर करेंगे, ये हमारे पास है पहला M1, तो ये हमारे पास है x2, M1 x2, तो M हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 2 है, -2 है, तो M2 हमारे पास 2 है, तो x1 हमारे पास 4 है, डिवाइड बाई 2 + 1। ऐसे यहाँ पे M1 y2 हमारे पास है -3 और यहाँ पे प्लस M1 और y1 हमारे पास -1 है, डिवाइड बाई 2 + 1। तो ऐसे यहाँ पे आएगा 2 2 4 दैट इज -4 + 4, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 0 आएगा। और y2 है हमारे पास आएगा -6 -1 दैट डिवाइड बाई 3 दैट इज -7 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास Q की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए 0, 7 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स भी आए और Q के कोऑर्डिनेट्स भी आए, तो हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा बेटा, आप देख लीजिएगा, ये ईजी क्वेश्चन है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तक हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे थे, अब हमें रेशियो ढूंढना है। तो रेशियो देख लीजिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट एक है, सपोज हमारे पास AB लाइन सेगमेंट है, A के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3, 10 है,
दूसरे के हमारे पास 6, -8 है। अब एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए -1, 6। अब हमें बताता है ये रेशियो किस में डिवाइड करता है मैट्रिक्स को। सपोज हम ले लेंगे ये M1:M2 को करते हैं, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो यहाँ आएगा M1/M2 दैट इज टू 1 तो यहाँ पे M1/M2 दैट इज K/1। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? K/1 में। जब K का वैल्यू निकलेगा सो वी कैन से दैट इज M1/M2। सो डायरेक्टली हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हम सपोज करें लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 और 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6 इन द रेशियो K/1। तो यहाँ पे हमने रखा रेशियो किस रेशियो में डिवाइड किया? K/1। तो K का वैल्यू निकला तो रेशियो का वैल्यू ही रेशियो ही हमें निकला। सो वी कैन से दैट -1 जो हमारे पास है दैट इज एब्सिसा इक्वल टू M1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है आप देख लीजिए, यह है हमारे पास x और यह हमारे पास y, यह है हमारे पास x1, यह हमारे पास y1, यह हमारे पास x2, यह है हमारे पास y2। ये बात याद रख लीजिएगा। सो अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सो -1 हमें किसके बराबर आएगा? ये हमारे पास एब्सिसा है दैट इज M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई 2 सॉरी M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास आएगा M1 हमारे पास क्या है बेटा? M1 तो हमारे पास K है यहाँ पे दैट इज K इंटू x2 हमारे पास क्या है बेटा? x2 देख लीजिए हमारे पास 6 है। उसके बाद प्लस M2 हमारे पास 1 है इंटू x1 दैट इज -3। तो वो डायरेक्टली हमें किसके बराबर आएगा? दैट इज 6K - 3 डिवाइड बाई K प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने लिया है। तो -1 हमें किसके बराबर आएगा? -1 हमें 6K - 3 डिवाइड बाई K प्लस 1 आ जाएगा। K प्लस 1 -1 हज़ार तो -K - 1 दैट इक्वल 6K - 3। तो अब क्या करेंगे बेटा? ये 3 को ट्रांसपोज यहाँ पे कर देंगे तो ये आएगा हमें 6K प्लस K दैट इक्वल टू 2। तो 6K प्लस K दैट इज 7K इक्वल टू 2। तो K किसके बराबर आया? 2 डिवाइड बाई 7 के बराबर। सो K किसके बराबर है? M1 डिवाइड बाई M2। देयरफॉर हमारा रेशियो जो आएगा दैट इज 2:7, ठीक है बेटा। तो रेशियो यहाँ पे किसके बराबर आया? 2:7। ये सिर्फ हमने ऑर्डिनेट के बारे में लिखा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एब्सिसा भी निकाल सकते हैं, ये एब्सिसा है, हमें ऑर्डिनेट पे भी ट्राई कर सकते हैं और तो ऑर्डिनेट भी हमारा 2:7 ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे एक्स रहता है तो वाई क्या आता है बेटा? वाई बेटा 0 आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो उसके बाद अब इसको डिवाइड एक्स एक्सिस करता है तो पहले हम एक्स का वैल्यू अगर हम देखेंगे, एक्स का वैल्यू हमारा आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है बेटा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सो हम रेशियो का उपयोग करेंगे लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -A एंड B इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस B K/1। तो अगर ये डिवाइड करता है इसको एक्स एक्सिस में किस रेशियो में? K/1 में। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट वो कोऑर्डिनेट जो भी डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन रहेगा जो एक्स एक्सिस पे है वो आएगा हमें K -4K क्योंकि x2 इंटू M1। उसके बाद x1 और M2 दैट इज 1:1 डिवाइड बाई K प्लस 1। दूसरा आएगा 5K M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है बेटा। तो M1 क्या है बेटा? M1 हमारे पास K है इंटू y2 हमारे पास यहाँ पे 5 है प्लस M2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास -5 है डिवाइड बाई K प्लस 1। तो ये आएगा हमारे पास 5K - 5 डिवाइड बाई K प्लस 1। तो देख लीजिए तो यहाँ पे हमारे पास पहला आता है -4K प्लस 1 डिवाइड बाई K प्लस 1, दूसरा आता है 5K - 5 डिवाइड बाई K प्लस 1। तो अगर हम इन दोनों की बात करेंगे वी नो दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, मैंने आपको पहले ही बताया। सो हमारे पास 5K - 5 डिवाइड बाई K प्लस 1 वो हमें 0 के बराबर आएगा। आप देख लीजिए 5K -5 हमारे किसके बराबर आएगा? 0, क्योंकि अगर हम K प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 5K = 5 तो K का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। सो वी कैन से दैट देयरफॉर यहाँ पे देख लीजिए देयरफॉर एक्स एक्सिस डिवाइड्स द इट इन द रेशियो दैट इज 1:1। तो अब आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
सो बेटा देयरफॉर एक्स एक्सिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1। सो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला लगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1+1, तो वो आएगा x2 हमारे पास x2 x1 हम अगर देखेंगे हम, सो दैट इज़ 4 - 1 डिवाइड बाई 1+1, 5 - 5 डिवाइड बाई 1+1, तो आएगा -3 डिवाइड बाई 2 और 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले इसके, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी होमवर्क रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपकी होमवर्क रहेगी, आप देख लीजिएगा। आपका आज के जो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ आए जो आपको होमवर्क रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके होमवर्क रहे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको बेटा, आप कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आप घर में ही रहिए, नोटबुक्स बनाइए, नोट्स बनाए। और अगर आपके आज के दौर में अगर देखेंगे आप, हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।